पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिनान बोयान को सजेस्ट करती है कि वो मीडिया को ये बता दे कि हम कजिन्स हैं, लेकिन बोयान ऐसा करने से उसे मना कर देता है और जिनान को कहता है कि हमें सबको सच बता देना चाहिए कि हम हस्बैंड और वाइफ हैं, इससे हमारे पेरेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जिनान उसे ऐसा करने से मना कर देती है, जिसकी वजह से बोयान को उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद जिनान देखती है कि उसकी नोवेल की रेटिंग बिल्कुल कम हो गई है और सभी लोगों ने उस पर बुरे बुरे कमेंट करने शुरू कर दिए हैं। ये सब देखकर जिनान परेशान हो जाती है। तभी जिनान के पास मिसहान का मैसेज आता है, जो उसे अगले दिन उससे मिलने के लिए बुलाती है। अगले दिन जिनान मिसहान के पास जाती है और मिसहान उसे सॉरी कहते हुए कहती है कि मेरे पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तुम कुछ टाइम के लिए बोयान के घर से चली जाओ। जब ये सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा तब तुम वापस आ जाना, क्योंकि इस टाइम तुम्हारा बोयान के घर में रहना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। अब हम देखते हैं कि मिसहान की बात मानकर जिनान घर छोड़ने को तैयार हो जाती है और वो अपने फ्रेंड शियो का इंतजार कर ही रही होती है कि तभी एक लेडी उसे पकड़कर बस के अंदर डाल देती है। ये किडनैपिंग बोयान ने करवाई थी। इसके बाद बोयान उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलने को कहता है ताकि सारा मैटर शॉर्ट आउट हो सके। अब हम देखते हैं कि शैन्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रिपरेशन कर रहा होता है, लेकिन अब शैन्यू के लिए एक प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस मिसहान के प्रेजेंस में होने वाली थी, लेकिन अब बोयान ने ऑर्डर दे दिया था कि वो मिसहान को वापस भेज दे, लेकिन मिसहान वहां से जाने से मना कर देती है। इसके बाद मिसहान पीछे खड़ी होकर उस प्रोग्राम को देख रही होती है। वहीं दूसरी ओर स्टेज पर एंट्री करने से पहले बोयान जिनान को कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए मेरा साथ दो। और जब वो दोनों वहां पर एंट्री करते हैं तब मिसहान जिनान को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जिनान को पीछे ही खड़ा देखकर बोयान अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है। बहुत सोचने के बाद जिनान उसका साथ देने को तैयार हो जाती है। इसके बाद बोयान अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि आज मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ जो हमारी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर होने के साथ साथ मेरी वाइफ भी है, और उसका नाम है सू जिनान। ये अनाउंसमेंट सुनकर सभी रिपोर्टर्स हैरान और खुश हो जाते हैं, लेकिन मिसहान गुस्सा हो जाती है क्योंकि पहले बोयान उसे ब्रांड एम्बेसडर बनाने वाला था और इधर प्रेसिडेंट डू को भी इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। बोयान की गई उस अनाउंसमेंट के बाद जिनान की नोवेल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, इसलिए बोयान ने ऑफिस के सभी लोगों के लिए खाने पीने का सामान भिजवाया होता है, जिसे देखकर मिस चैन काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रही होती है। इसके बाद जिनान उन सभी को लंच पर लेकर जाती है। तब वहां पर मिस चैन बहुत सी एक्सपेंसिव डिशेस ऑर्डर करती है। तब जिनान काई से पूछती है कि क्या तुम मेरे लिए पे कर दोगे। जब काई उसे पैसे देने ही वाला होता है तभी मिस चैन जिनान को कहती है कि अगर तुम्हारे पास लंच अफोर्ड करने के लिए पैसे ही नहीं थे तो हम सबको बुलाया ही क्यों। तभी बोयान वहां आकर जिनान को अपना कार्ड दे देता है और मिस चैन को कहता है कि ये लेडी अपने लंच के लिए खुद पे करेगी। ये सुनकर मिस चैन नाराज हो जाती है और फिर बोयान जिनान को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद जिनान अपने कुछ फैन से भी मिलती है और उनसे मिलकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि वो अब पॉपुलर होती जा रही है। फिर शैन्यू की वजह से जिनान को पता चलता है कि प्रेसिडेंट डू बोयान के कहने पर ही उसकी नोवेल को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जिनान को ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि वो अपने दम पर ही सक्सेस पाना चाहती थी। तब बोयान कहता है कि मैंने तुम्हारी नोवेल में इन्वेस्ट किया है, इसलिए उसके पॉपुलर होने से मेरी कंपनी को ही फायदा होने वाला है, समझी। ये सुनकर जिनान कहती है कि मुझे लग ही रहा था कि इसमें तुम्हारा खुद का ही फायदा होगा। अब हम देखते हैं कि जिनान अपने लिए कुछ स्नैक्स खरीद रही होती है। तभी बोयान उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है और उसे लगता है कि बोयान उसे किस करने वाला है, लेकिन वहाँ पर एक रिपोर्टर होता है। इसके बाद बोयान उसे कहता है कि क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हें किस करूँ, और जब वो उसे किस करने ही वाला होता है तभी जिनान उसे धक्का दे के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद काउंटर पर मौजूद एक लड़की बोयान पर लाइन मार रही होती है। तभी वहाँ पर जिनान आ जाती है और वो लड़की जिनान को कह देती है कि सिस्टर मुझे इसके वीचैट में ऐड कर लो। ये सुनकर जिनान कहती है कि अगर मैं तुम्हारी बहन हूँ तो ये तुम्हारे जीजा जी हैं, और ये बात सुनकर वो लड़की वहां से चली जाती है। इसके बाद बोयान कहता है कि तुम जेलस हो रही थी, राइट। इसके बाद घर आकर लिटिल मॉन्स्टर के कहने पर जिनान अपने फैंस के लिए ग्रुप बनाती है और उस ग्रुप का नाम होता है मॉन्स्टर लीग। अगले दिन मिसहान गुस्से में बोयान के कैबिन में पहुंच जाती है और वहां पर उसे कुछ ऐसा मिलता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है।
इसके बाद बोयान वहाँ पर आता है। फिर मिसान उससे कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि जिनान तुम्हारी कज़न है, लेकिन तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे अपनी वाइफ प्रूव कर दिया। लेकिन सच्चाई तो ये है कि तुम दोनों शादीशुदा हो ही नहीं। लू बोयान, मुझे ये सारा मैटर समझाओ अभी इसी वक्त। मिसान की बात सुनकर बोयान उसे बता देता है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। ये बात सुनकर मिसान खुश होकर कहती है कि मैं जानती थी कि तुम सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो। ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद हम फिर से साथ होंगे। ये सब कुछ जिनान भी सुन लेती है और वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। तभी फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि स्पीकर से एक लड़के की आवाज आती है जो बोयान को कहता है कि तुम उस मोटी लड़की जिनान के साथ खेलते रहते हो, क्या तुम सच में उससे दोस्ती करना चाहते हो? तब बोयान कहता है कि नहीं, कौन ऐसी मोटी लड़की से दोस्ती करना चाहेगा। ये सुनकर क्लास के सभी बच्चे जिनान का मजाक बनाने लग जाते हैं कि बोयान तो सिर्फ जिनान के साथ टाइम पास कर रहा था। रात के टाइम बोयान जिनान को बुलाने के लिए आता है, लेकिन जिनान डोर नहीं खोलती। तब अंकल जू उसे बताते हैं कि जब से जिनान घर आई है उसने मुझसे कोई बात नहीं की है। अगली सुबह बोयान जब जिनान का रास्ता रोक लेती है तब जिनान को झगड़ा किए बिना जाते देख बोयान हैरान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि इसे हो क्या गया है। इसके बाद बोयान जिनान को उसके साथ बिजनेस ट्रिप पर जाने को कहता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। फिर बोयान उसके लिए ब्राउन वाटर लेकर आता है, लेकिन जिनान मना करते हुए कहती है कि मुझे अपनी नॉवल लिखनी है, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। जिनान का बार बार उसे इग्नोर करना बोयान को काफी ज्यादा हर्ट कर देता है। अगली सुबह जब बोयान बिजनेस ट्रिप पर जा रहा होता है तब जिनान उसे चुपके से देखती है। अब हम देखते हैं कि ट्रिप पर बोयान को मिसान भी मिलती है और वो बोयान को डिनर पर इनवाइट करती है। फिर बोयान मिसान को कहता है कि लगता है जो मैंने तुमसे कहा था वो तुम भूल गई हो। दरअसल जब मिसान कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वो दोनों फिर से साथ रहेंगे, उस वक्त बोयान ने मिसान को क्लियरली जवाब दे दिया था कि चाहे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर ही क्यों ना हो जाए, मैं और जिनान हमेशा साथ रहेंगे और हम कभी भी अलग नहीं होंगे। अगले दिन जिनान शियो के साथ होती है, तब शियो बोयान और मिसान की न्यूज देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसके बाद जिनान के फोन पर न्यूज आई देख शियो उसे देखने से रोकती है, लेकिन जिनान वो न्यूज देखने के बाद और ज्यादा नाराज हो जाती है। फिर शियो जिनान का मूड ठीक करने के लिए उसे बीच पर लेकर जाती है। काई और शियो जिनान को खुश रखने की कोशिश करते हैं। रात के टाइम टूटती हुई तारे को देखकर जिनान विश करती है कि लू बोयान उसे अकेला छोड़ दे, लेकिन जिनान की ये विश सुनकर भी शूटिंग स्टार रिवर्स गियर लगा लेते हैं। अगले दिन वो तीनों हाइकिंग पर जाते हैं जहां काई उन्हें सांप कहकर डराता है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद वहां पर असली वाला सांप आ जाता है और वो काई को डस लेता है। वहीं दूसरी ओर बोयान एक मीटिंग में होता है, तभी उसके पास एक मैसेज आता है, जिसके बाद वो तुरंत हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और वहां पर देखता है कि काई तो मजे में जिनान के हाथों से खाना खा रहा है। ये सब देखकर बोयान गुस्सा हो जाता है और वो जिनान को वहां से लेकर चला जाता है, लेकिन तभी जिनान कहती है कि लू बोयान, मैं अपने दोस्त का ध्यान रख रही हूँ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और जैसे मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती, सो प्लीज मेरी लाइफ में भी इंटरफेयर करना बंद कर दो। तब बोयान जिनान को कहता है कि 9 बजे तक घर पहुंच जाना और वो वहां से चला जाता है। बोयान घर पर जिनान का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन जिनान तो शियो के साथ एंजॉय कर रही होती है। अब हम देखते हैं कि बोयान घर के बाहर खड़ा होकर जिनान का इंतजार कर रहा होता है और वो जिनान और काई के बारे में भी सोच रहा होता है। ये सब देखकर अंकल जू को भी बोयान की फिक्र हो जाती है और वो उसे अंदर आने के लिए कहते हैं, लेकिन बोयान उनकी बात नहीं सुनता और वो देर रात तक जिनान का इंतजार करता है।